नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में आपको पता है कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन उसको कहते हैं ना थूक करके चाटना या कहिए केओस फैला देना। चुनाव आयोग खुद केओस फैला रहा है और इसके पीछे मंशा बड़ी साफ है कि एक भ्रम की स्थिति क्रिएट हो जाए बिहार में और ढेर सारे लोग अपना नाम दर्ज कराने से या फॉर्म भरने से वंचित रह जाए। पहले चुनाव आयोग ने कहा कि जो मत सभी को मतदाता गहन सूची जो बनाई जा रही है नई जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, सबको फॉर्म भरना पड़ेगा। 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं, जो 1 जनवरी 2023 तक बने हुए मतदाता है उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, खाली अपना वोटर लिस्ट का वो जो है उसका फोटो लेकर के देना है कि देखिए हमारा वोटर लिस्ट में नाम है। फिर अब आया है नया सर्कुलर जारी हुआ, पोस्टर जारी हुआ बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से और पोस्टर जारी करके कहा है चुनाव आयोग ने कि आपको अब कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत दीजिए डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरिए और फॉर्म भर के दीजिए। उसके बाद हमारे बीएलओ या और जो है निर्वाचन अधिकारी है, जो स्थानीय निर्वाचन अधिकारी है, उसकी सत्यता प्रमाणित करेंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ कागज पत्र देखेंगे, अगर है तो, नहीं है तो आस-पास पड़ोस से पूछेंगे और तसल्ली हो जाएगी जब उनको कि आप यहीं के नागरिक हैं, 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो आपको वोट देने का अधिकार के लिए आप लायक हो जाएँगे। ये अब कहा जा रहा है। लेकिन इसमें देखिए पेंच जो है वो 2 पेंच है। एक और पेंच है जो मैं बता दूँ कि जो माले ने कहा है कि ये अंग्रेजी में फॉर्म दिए गए हैं। अब बताइए बिहार में कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं? मोदी जी तो बहुत अंग्रेजी जानते हैं। वो ट्रम्प से भी बात कर लेते हैं, वो फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बात कर लेते हैं, बिहार जाकर के तो बात करते ही नहीं। लेकिन सब एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री नहीं लिया हुआ ना बिहारी। बिहारी जो है वो 7% लोग हैं, 7% लोग हैं जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या और जो लोग हैं उससे आगे की पढ़ाई पढ़े हुए। और उसमें भी आप देखते हैं बीपीएससी का जो टीचर की बहाली हुई है, उसमें कोई भी झंडू पत्रकार घुस जाता है और बात करता है उनसे, तो वो सामान्य प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे पाते। अंग्रेजी तो बहुत गहन है। वैसे भी बिहार में अंग्रेजी जो है लंबे समय से उसको कर्पूरी डिग्री भी पहले कहा जाता था। विदाउट इंग्लिश पास, अगर अंग्रेजी में फेल भी हैं तो कोई बात नहीं, आप पास कर दिए जाएँगे। और वो लगभग चला ही आ रहा है, कभी फिर लाया जाता है, कभी हटाया जाता है, चलता है। लेकिन अंग्रेजी बिहार में कोई बहुत ऐसी भाषा नहीं है जिसके लिए अंग्रेजी में फॉर्म भर के दे रहे हैं, भर के देना है। फिर जो 11 जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए थे, कई डॉक्यूमेंट ऐसे माँगे गए, जो डॉक्यूमेंट है ही नहीं बिहार में। जैसे एनआरसी नहीं है, परिवार का रजिस्टर नहीं है, वनाधिकार सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट लगा दिया। मतलब जितने डॉक्यूमेंट देश में हैं, वो सब डाल दो। क्या सरकार का रवैया है? क्या अधिकारी है? आईएएस ऑफिसर हो यार, सालों से रहे हो, बड़ी सैलरी लेते हो और बिहार में क्या-क्या ये पता नहीं है? अगर दिल्ली के अफ़सर को नहीं पता है तो बिहार के अफ़सरों को पूछ लेना चाहिए था, कि भैया क्या-क्या यहाँ है, क्या-क्या नहीं है? और अगर नहीं जानकारी है, तो ऐसे अफ़सरों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए कि ये मामूली जानकारी नहीं है, कि बिहार में एनआरसी हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में वनाधिकार कागज़ है या नहीं है? बिहार में परिवार रजिस्टर बना है या नहीं बना है? इसकी भी अगर जानकारी नहीं है और तुम निर्णय ले रहे हो, इससे घटिया बात क्या हो सकती है? फिर आप देखिए कि अभी जो कहा है, कितनी बड़ी चाल है। अभी कहा है कि आपके पास फॉर्म आप भर दीजिए, डॉक्यूमेंट हो कि ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सारे लोगों को, जितने लोग अपने वोटर लिस्ट में नाम चाहते हैं, जिनका था या जिनका नया करना है उनको भरना है। लेकिन जिनका था उनको भी फॉर्म भरना है। बिना फॉर्म भरे आपका नाम नहीं आएगा मतदाता सूची में, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म भरने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, तो लोकल निर्वाचन अधिकारी इस बात की को सत्यता को जाँचेंगे। निर्वाचन रजिस्ट्रार अधिकारी कहा जा रहा है। वो जाँचेंगे कि आपने जो फॉर्म दिया है, वो आप जो बता रहे हैं, वो आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं है, 18 साल आपकी उम्र है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें। अब ये देखिए सबसे बड़ा घोटाला है। ये घूस खाने की सबसे बड़ी जगह पैदा की हुई है। वो स्थानीय क्या करेगा नागरिक? वो जो अधिकारी है, वो कहेगा नहीं आपके पास सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो फिर तो कैसे बनेगा आपका आपका मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा, फिर आप नागरिक नहीं रहोगे, फिर फलाना नहीं होगा, फिर ये राशन बंद हो जाएगा।
और हर लोगों से किसी से 100 रुपया, किसी से 200 रुपया, किसी से 400 रुपया की वसूली की जाएगी। लिख लीजिए, आएगा। बिहार में इसी रेवेन्यू के नाम पे तो खूब चल रहा है, हर चीज पे पैसा वसूल किया जाता है, हर चीज पे। कोई चीज नहीं है जहां पैसा नहीं वसूला जाएगा और लोगों को डराया जाता है। और पिछले 11 साल में तो ये हालत है बिहार की, पूरे देश की हालांकि हालांकि हालत है, लेकिन चूंकि मैं बिहार में बात कर रहा हूँ। अब बताइए, मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए लोग जो है पैसे देंगे, कैसा लग रहा है? और पढ़े लिखे मतदाताओं से, पढ़े लिखे लोगों से भी वसूलेंगे, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो कहेगा कि नहीं, दस्तावेज इनके पास नहीं है, हम लोगों से हमने बात की और पता चला कि ये नहीं है स्थानीय। अब क्या करेंगे आप? कहाँ प्रूफ देने जाएंगे? कौन सुनेगा, आपकी सुनवाई करेगा? ये गहन घटिया काम जो ये लोग कर रहे हैं, लूट का अड्डा बना दिया है, हर डिपार्टमेंट लूट का अड्डा। तो ये अब एक तय हो गया कि जो चुनाव आयोग ने पहले कहा था, थूका, वो अपने जो बलगम जमा था उसके देश में कि देश के नागरिक कैसे इतने बन गए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, फलाना है, जो जहर था वो उगला उन्होंने, और कहा कि सबको फॉर्म भरना है, सबको डॉक्यूमेंट देना है। फिर नया थूका, फिर चाटा, फिर थोड़ा सा, और कहा कि जो है ये जो 2003 तक के जो नागरिक बने हुए मतदाता सूची में दर्ज है उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, खाली फॉर्म भरना है, और चुनाव आयोग जो मतदाता सूची है उसका एक फोटो लगा देना है, या अपना मतदान पत्र लगा देना है कि भैया मेरा है, इस समय से पहले से है आपका। फिर कहा, अब कहा है पोस्टर जारी करके कि किसी को कोई सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो मत दीजिए, यानी है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। और मत दीजिए, लेकिन इसका सत्यापन किया जाए। सत्यापन करेंगे लोकल अधिकारी। लोकल अधिकारी फ्री में क्यों करेंगे? कुछ पैसा लेंगे और कियोस्क क्रिएट करके पैसा वसूला जाएगा। ये एक और काम हुआ। अब इससे भी इधर, एक तो जो 20% लोग जो चुनाव आयोग कह रहा था कि जो एनआरआई हैं, जो सशरीर उपस्थित नहीं है, उनका क्या होगा? वो कैसे फॉर्म भरेंगे? तो कहा जा रहा है कि ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। कितने लोग भरेंगे ऑनलाइन? तो ज्ञानेश कुमार से पूछा जाना चाहिए था, या मोदी जी से ही पूछ लेते कि मोदी जी खुद अपना फॉर्म भरते हो क्या आप, या कोई दूसरा भर के देता है? क्योंकि आप तो लिखे हुए पे कलम चलाते हो, दिखाते हो कैमरे के सामने कि देखो मैं लिख रहा हूँ, जबकि वो पहले से लिखा होता है। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन करेगा। साइबर कैफे जाएंगे लोग, साइबर कैफे वाले 50 रुपया लेगा, तब ऑनलाइन करेंगे। हर जगह साइबर कैफे नहीं है। तो इतना ये सब क्यों किया जा रहा है? आम नागरिकों को परेशान करने की मंशा अगर थी कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जाएगी, अवैध नागरिक आ गए इनको हटा दिया जाएगा, तो फिर ये क्यों लाया नया? नया क्यों लाया कि खाली फॉर्म भर के दे दो, डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है? तो क्या रोहिंग्या और कौन पहचान करेगा? वो निर्वाचन अधिकारी पहचान करेगा? घूसखोर जो रिश्वत लेता है, उनमें से 98% होंगे जो रिश्वत लेंगे। तय मानिएगा, देखिए गांव गांव से खबर आएगी कि पैसा लिया गया है। कोई 100 रुपया ले रहा है, कोई 50 रुपया ले रहा है, कोई 20 रुपया ले रहा है, 10-10, 5-5 रुपया भी ले सकते हैं। इतने कमीने हैं, वो लेंगे। मतलब आप गांव पे जाइए, अब लोग तो बहुत लोग गांव पे नहीं जाते हैं, गांव पे जाइए क्या हालत है लोगों की। मतलब अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनके भिखारियों जैसी स्थिति है, कुछ दे दो यार, ये हालत है देश में, कुछ दे दो। क्यों दे दो? हमको भी देना पड़ता है ऊपर, इतना पैसा कलेक्ट करके देना होता है। अब देते हैं नहीं देते हैं वो तो सब जानते हैं। अभी देखिए राहुल गांधी बोल रहे हैं क्राइम कैपिटल हो गया बिहार। पटना के एक बड़े बड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई रात के 11 बजे, उनके घर के पास। उनके पास उसके बाद जो है क्या हो रहा है? पुलिस 1.5 घंटे बाद आती है। लोग चिल्ला रहे हैं पुलिस 1.5 घंटे बाद क्यों आई? जो खेमका है, गोपाल खेमका, उनके भाई कह रहे थे कि आप 1.5 घंटा कहाँ थे? अभी खबर आई कि जो है नीतीश कुमार ने डीजीपी और आईजीपी को बुलाया और उनको सख्त निर्देश दिए। क्या सख्त निर्देश दिए? हर थाना जो है वसूली केंद्र बना हुआ है। पुलिस वालों का, जो खेमका के भाई आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले खाली वसूली में लगे हुए हैं। पुलिस वाला वसूल रहा है, रेवेन्यू वाला वसूल रहा है, स्कूल वाला वसूल रहा है, कॉलेज वाला वसूल रहा है, अस्पताल वाला वसूल रहा है, कोई है जो नहीं वसूल रहा है? ये वोटर आईडी कार्ड बनाने वाला वसूल रहा है, बताइए, जो नहीं वसूलता। वोटर आईडी कार्ड बनाने का तो ऐसे ही था कि भैया फॉर्म भर दो बन जाएगा, वहां भी इन लोगों ने। तो ये वसूली जो है, और एक और बताऊं, इतना वसूली चल रहा है, एक और घटना ले जाता हूँ, वहां फिर लाऊंगा बिहार में। दिल्ली में इन्होंने ने जारी किया कि जो डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी जो 10 साल से पुरानी है और पेट्रोल गाड़ी जो 15 साल पुरानी है, उसे अब तेल नहीं मिलेगा, उसका सड़क पे चलना बंद हो जाएगा।
उसके बाद लोगों ने औने पौने दाम में गाड़ियां बेची, लेकिन 3 दिन के बाद फिर हो गया कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हम जांच कर सके, फलाना कर सके, तो आप जो है आप गाड़ी चलाइए। तो कहा जाता है 3 दिन में ढेर सारी गाड़ियां बेची गई और वो एक धंधा किया गया। फिर वो गाड़ी जो है जो बिक गई औने पौने दाम में, फिर वो महंगी कीमतों पे बेची जाएगी, क्योंकि जारी कर दिया गया कि वो गाड़ी चली। ये धंधा है इनका, ये बीजेपी वालों का नया तलाशा हुआ धंधा है। ऐसे कई चीजें हैं। आप याद कीजिए, अभी 2000 के नोट की बात करते हैं। 2000 का नोट जो है, आपको मालूम है कि नोटबंदी के बाद 2000 के नोट लाए गए थे। कहा गया कि बड़े 1000 रुपए का नोट बंद कर दिए गए कि काला धन जमा होता है। बुद्धि देखिए, 1000 रुपया का बंद किया गया कि काला धन जमा होता है, और 2000 का चालू कर दिया गया, उससे काला धन नहीं होता। फिर 2000 में एक आपको मालूम है, गटर छाप पत्रकार बोल रहा था कि उसमें चिप लगा हुआ है, पता लग जाएगा 2000 का नोट किसके पास है। अभी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो ढेर सारे नोट, 6000 करोड़ से ज्यादा रुपए के नोट, 2000 के नोट अब तक जमा नहीं किए गए हैं। ये कब किया गया था? 19 मई 2023 को आरबीआई ने कहा था कि 2000 के जो नोट हैं वो 30 सितंबर 2030 से बंद कर दिया जाए। 30 सितंबर 2023, आज है 25। अब उसके बाद फिर एक सर्कुलर जारी किया और उन्होंने कहा कि वो जो 30 सितंबर तक की जो तिथि थी, वो हमने बढ़ा करके 23 अक्टूबर तक की कर दी। ये 7 अक्टूबर 2023 तक की कर दी। फिर जो है, अब नया फिर आया उसके बाद कि वो जो है आप कभी भी जमा कर सकते हैं। किसी आरबीआई के दफ्तर में जाइए, ब्रांच में, और आप जो है वो नोट जमा कर दीजिए, 2000 का नोट। आपको, आपके पास अगर अकाउंट है तो आपको तो 20,000 से ज्यादा है तो आपको ये जमा करना पड़ेगा, कोई कार्ड देना पड़ेगा, उसका फोटो लगा दीजिए अपने, इसका आधार कार्ड का या किसका। हमारे एक दोस्त जो है वो उन्होंने करवाया था, तो मैं गया था वहाँ। फिर अभी यह रिपोर्ट आई है कि 1 अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया, आरबीआई ने बताया कि प्रचलन से हटाए गए 2000 रुपए के बैंक नोटों से लगभग 98.21% नोट वापस आ गए। ठीक है, 2023 में बंद किया गया, 7 अक्टूबर उसकी आखिरी। अब तक नोट जमा हो रहे हैं। क्यों नहीं बंद किया जा रहा भाई? क्यों इलीगल नहीं कहा जा रहा है कि अब नोट जो है इस समय से इलीगल कर दिए जाएंगे? उस समय जो नोटबंदी हुई थी तो याद है आप, इस तारीख से नोट बंद, और भगदड़ मच गई। कहा गया कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों द्वारा जो है जबरदस्त कमाई की गई, बोरों में बंद नोट जो है दिए गए और उसके बदले 40%, 50% के आधार पर नए नोट दिए गए। ढेर सारी बेईमानियां के किस्से उसमें आपको अगर याद हो। तो ये नोट क्यों बंद नहीं किया? 2000 के चलन से निकाल दिया तो क्यों अब तक इलीगल नहीं साबित किया गया? क्यों कहा गया कि इलीगल नहीं है? अभी भी इसमें है कि अभी नोट आप जो है जमा कर सकते हो, और बताया जा रहा है कि एक जो 3,56,000 करोड़ के नोट थे 2000 रुपए के, वो अब जो है 6,366 करोड़ के नोट अब भी नहीं आए हैं। 1 अप्रैल 2025 तक नहीं आए। इसका मतलब क्या होता है? नोट कहाँ है? किसके पास? कोई हरखू चमार के पास है नोट, या मोनू राम के पास है नोट? जाहिर है वो उद्योगपतियों के पास, पूंजीपतियों के पास है, और जो इनको धन सप्लाई करते हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया ये पैसा हमको दे दे, हम चला लेंगे। और अभी तक जो है 20,000 तक के आप नोट जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक बार में। फिर बाद में जमा कर दीजिएगा, फिर बाद में जमा कर दीजिएगा। और जो है 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा निःशुल्क है। आरबीआई जाइए, बदला के आ जाइए। तो ये क्या है? लूट। वोटों में भी वही हो रहा है। लेकिन इसका असर क्या होगा ये समझना बहुत जरूरी है। पूरे बिहार प्रदेश में केओस मचा हुआ है, क्योंकि 26 तारीख तक जमा करना है। रिपोर्ट ये है कि अब तक जो है कुछ लाख वोट जो है, कुछ लाख फॉर्म जो है जमा हो गए। कुछ लाख फॉर्म में कितना है मैं आपको बता दूं कि कुछ पुनरीक्षण के बाद जो है 4,96,00,000 मतदाता, जो कुल मतदाताओं का 60% है, वो कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फॉर्म भरना है। ठीक है ना?
उसके बाद कहा इन्होंने कि जो है सबको अभी तक बताया जा रहा है कि फॉर्म गया भी नहीं, फॉर्म मिला नहीं है लोगों को। बहुत सारे लोगों के पास बीएलओ, जो प्रेस वाले जा रहे हैं बात करने, उनको कह रहे हैं कि बीएलओ के पास कि हमारे पास फॉर्म नहीं है तो हम देंगे क्या। उसके बाद अब नया ये होगा इससे कि आपने भर के दे दिया फॉर्म, अब फॉर्म भर के दे दिया, 50 रुपए भी लगा दिए, उसके बाद भी आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा ये पता चलेगा जब 30 तारीख आए। तो ढेर सारे लोगों के नाम, 20% लोग के नाम तो उनके कट जाएंगे, जो ज्यादातर लोगों के नाम कट जाएंगे जो बाहर रहते हैं। बहुत लोगों के नाम काट देंगे वो जो अधिकारी हैं। किसके नाम काटेंगे ये भी पता है आप, हम लोग रोज लगातार चर्चा कर रहे हैं किसके नाम कटेंगे। उसके बाद पैसे लेंगे तो भी होगा कि नहीं होगा, पैसे लेके नाम होगा, ट्रांसफर होगा, तो किसी का नाम चढ़ाया जा सकता है, वो हो सकता है बांग्लादेशी हो सकता है रोहिंग्या हो, संभव है ना। जब पैसे लेके ही चढ़ाना है, रिश्वत लेके ही चढ़ाना तो हो सकता है, लेकिन इसका पॉलिटिकल रिpercussion जो है वो फाइनली बीजेपी के खिलाफ जाएगा। वो कहावत है ना कि ढेर ज्यादा चालाक जो होते हैं वो 3 जगह मकते हैं, वही हो रहा है। पॉलिटिकल रिpercussion जो है, राजनीतिक जो है असर जो है उसका बीजेपी के खिलाफ, गांव गांव में ये बात फैलाएंगे ये लोग। विपक्ष वाले भी तो बोलेंगे ना, लोग खुद ही बोलेंगे कि ये पैसा लूटने का माध्यम बनाया, हर चीज से पैसा लूटो। जैसे मैंने पहले कहा, खेत ऑनलाइन कराने के नाम पैसा लूटो, बकास जमीन को रैतीकरण कराने के नाम पर पैसा लूटो, जमीन का कागज ठीक कराने के नाम पे पैसा लूटो, वो परिमार्जन कराने के नाम पे पैसा लूटो, सर्टिफिकेट बनाने के नाम पे पैसा लूटो, वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के नाम पे पैसा लूटो, हर जगह पैसा लूटो। अब सरकार के पास पैसा जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन जो लाखों अधिकारी बनाए गए हैं वो पैसा लेंगे। कुछ लोग होंगे जो वाकई गैरतमंद होंगे, जो ईमानदार होंगे, वो कुछ लोग, उंगलियों पर गिने जाने भर लोग, वो नहीं लेंगे, लेकिन बाकी जगह देखिएगा पैसा लिया जाए, कई जगह मारपीट हो, खबर आएगी आपको कि बीएलओ को धो दिया, पैसा मांग रहा था, और कई लोग देंगे। लेकिन इसका असर ये होगा कि बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ पूरे प्रदेश में माहौल बने। ये जो क्राइम कैपिटल राहुल गांधी ने कहा है, उससे भी स्थिति खराब हो रही है। हालांकि उसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, कौन करा रहा है, और उसके पीछे सब जानते हैं कि ये जो हो रहा है उसमें पुलिस वाले चुप रहते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि थाने पर पहले खबर चली जाती है कि हम ये करने वाले हैं। क्या क्या आरोप लग रहा है, आप आम लोगों के बीच बैठिए तो आपको पता चलेगा, आपके पास भी खबरें आती होंगी कि किस किस तरह से चीजें की जा रही। तो उसको आप जो है, जो हर व्यक्ति भुक्तभोगी होगा, नोटबंदी का भुक्तभोगी है, कोरोना काल का भुक्तभोगी है, राशन पाने में भुक्तभोगी है, कागज बदलाने में भुक्तभोगी है, सर्टिफिकेट पाने में भुक्तभोगी है, मतदाता सूची में नाम डलवाने में भुक्तभोगी होगा। तो सरकार के खिलाफ तो जाएगी चीज, लेकिन अब ये भी है कि सब सरकार एक जगह ही, ये गांव में फैला हुआ है, सब सरकार एक ही तरह सब पैसा खाता है, ये भी खा रहा है वो भी खा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि विपक्ष जो महागठबंधन है वो किस तरह का नैरेटिव बना पाता है गाँव में, किस तरह से वोटों को अपने बचा पाता है, और सत्ता पक्ष किस तरह का नैरेटिव बना सकता है। ये नैरेटिव का खेल है। आम आदमी को राहत कहीं से नहीं मिल रहा है, आम आदमी को लूटा जाना है, आम आदमी के सामने वही समस्या बनी। ये सबसे खतरनाक बात है। इससे कैसे निपटा जाए ये हम आपको सोचना पड़ेगा, कि आज आप कहीं लूट रहे हैं तो कल दूसरी जगह कहीं लुटाए। अभी एक खबर मैं देख रहा था, उसमें एक लड़की रो रही है कि मेरी मौसी जो है अस्पताल में हृष्ट पुष्ट भर्ती हुई थी मामूली बीमारी के तहत, वो मर गई और हॉस्पिटल वाले उसको दे नहीं रहे। प्राइवेट हॉस्पिटलों में खूब हो रहा है, उसको जिसे गन्ना चूसते हैं ना, वैसे ही आम जो नागरिक जाते हैं हॉस्पिटलों में उनको चूसा जा रहा है। क्यों चूसा जा रहा है? केवल अज्ञान, जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी यही खेल चल रहा है। उन लोग खुश हैं कि हमको तो मेडिक्लेम कराया हुआ क्या दिक्कत है, लेकिन हमारे दोस्त बता रहे थे कि मेडिक्लेम अगर आपने 15 लाख का कराया है तो बिल आएगा 18 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का। कुछ तो आपको दक्षिणा देना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इतने पैसे में हमको मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं। फिर आप संतोष करिएगा, चलो यार अगर ये नहीं होता तो मुझे 25 लाख लग जाता, गनीमत है मैंने 18 लाख का बीमा कराया हुआ, तो 7 ही लाख लगा ना। ऐसे करके संतोष कर सकते हैं, लेकिन जब घटिया सरकार होगी तो ऐसी ही व्यवस्था होगी, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करते हैं किसी नए विषय पर।